तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। संडे है भाई, उम्मीद है आप लोग फैमिली के साथ टाइम बिता रहे होंगे, जो कि बहुत जरूरी है। 23 जून अभी फिलहाल हो गए हैं, रात के 9 बज गए हैं। तो कुछ दिमाग में है और कुछ लोगों के मैसेज भी हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई मतलब ट्रेड प्लान डिस्कस नहीं करना है। जनरली मैं स्टडीज अपनी शेयर करता रहता था। 3-4 महीने से मैंने आपके साथ कोई स्टडी शेयर नहीं की है। और 3-4 महीने का व्यू आगे का मार्केट कैसा रखता है, कैसा रह सकता है, संडे को आपके साथ कोई ना कोई स्टडी में शेयर करता रहता था। वो मैंने पिछले 3-4 महीनों में बंद कर दी थी। पर है, जिक्र करूंगा इस वीडियो में आगे जाके। कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कुछ एनालिसिस शेयर करो, कुछ स्टडी शेयर करो, तो जनरली वीडियो लंबी हो जाती है। उसे कोई देखना पसंद नहीं करता, और ऊपर से लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। ठीक है। पर फिर भी कुछ हैं चीज़ें जो कि मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए। अब स्पेशली किसी का मैसेज आया मेरे को, एक नहीं 2-3 लोगों का मैसेज आया, और वो पिछले 1-2 महीने से आ रहे हैं। तो शुरू करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये तो गारंटी है, जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे मतलब दिल से लाइक देंगे, दिल से। ठीक है। दिल से लाइक देंगे, जो सच में कुछ एनालिसिस देखना चाहते हैं, सच में कुछ एनालिसिस सुनना चाहते हैं, कुछ व्यू को समझना चाहते हैं। ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और काफ़ी लोगों के मैसेज है जो बोल रहे जीटी भाई आप तो क्या कहते हैं, मार्केट को लेके नेगेटिव थे, अब क्या हो गया। ठीक है भाई, मैं अभी भी नेगेटिव हूँ मार्केट को लेके, अभी भी नेगेटिव हूँ मार्केट को लेके। जितने मैं आपको मोटा मोटा हो मार्केट को लेके जो मेरी समझ है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। स्किप करके देखेंगे तो वही है, वो जो 23,412 आना चाहिए। एक आदमी का मैसेज आया कि मैंने सेल किया 23,412। अरे 23,412 टारगेट था। 23,412 के नीचे अगर आप सेल कर रहे हो तो वो वही होता है जो स्किप करके देखता है। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, है ना। देखिए, आपके साथ मैंने बहुत वीडियो शेयर करी है, अपनी स्टडी शेयर करी थी। आप मेरे चैनल पे जाएंगे इधर, तो ये एनालिसिस मैंने शेयर किया था। ये कुछ वीडियोज हैं, ये वाली, है ना। ये सब मास्टरपीस है भाई। इनको 6-6 7-7 महीने हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियोस खराब है। ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे मेरे चैनल पे, मार्केट पूरा भाई, स्टॉक मार्केट यही है। आप कोई को किसी को कुछ देखने की सेमिनार वेबिनार, ठीक है, मैं ये नहीं कहता खराब है सबके, पर अगर आप इनको देख के कुछ समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये जो वीडियो है, ये इनको हो गया 6-6 7-7 8-8 महीने इन वीडियोस को हो चुके हैं। ठीक है। जब मैं कह रहा था कि मार्केट शायद क्रैश हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट क्रैश हो सकता है। अब आप बोलोगे 6-7 महीने हो गए हैं। भाई मैं इस वीडियो में बता दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना टाइम होता है, आप लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है, क्रैश आता कैसे है, मार्केट गिरता कैसे है, मार्केट में 15-20% की जो गिरावट आती है वो आती कैसे है, उससे पहले पैटर्न क्या बनता है। ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ एल्गोज होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है। कुछ एल्गोज होती है वो कैसे काम करती हैं, और आगे मैं आपको पूरे 1 साल तक का मार्केट बता सकता हूं कैसा रह सकता है। हाँ, लेवल और रेंज में शायद मैं ऊपर नीचे हो जाऊं, पर मोटा मोटा जो होराइजन है मार्केट का, वैसा देखिए। अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे ना, 6 से 7-7 महीने वाली जो पुरानी, लगभग 8-8 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर सितंबर से लेके दिसंबर का जो टाइम था लास्ट ईयर का, मैंने उसमें काफ़ी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें समझाने की कोशिश करी है कि भाई मार्केट में अब जो ऊपर की चीज़ें हैं वो, देखिए गया तो है मार्केट ऊपर, आप मुझे गलत बोल सकते हो और मैं गलत हूँ। ठीक है। 19,500 से लेके 20,000 के बीच का वो मार्केट है, जहाँ पे मैंने आपके साथ स्टडीज बहुत सारी शेयर करी हैं। ठीक है। आज की डेट में मार्केट 23,500 है ना, 23,500 है। पर अगर आप मार्केट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, चलिए मैं वीक लगाता हूँ, तो आप वीक छोड़िए, चलिए मंथ अगर लगाता हूँ। ठीक है। आज की डेट में निफ्टी 23,500 है। ठीक है। 23,000 कितना है, 500। 1% कितना बनता है इसका,
23235 लगा लीजिए, ये कितना बनता है? 1%। कितना बनता है? 1%। ठीक है, ये है 2023 का दिसंबर मंथ, है ना। ये इसकी क्लोजिंग लेवल है 21,800। ठीक है, कितना है? 21,800। हम कहां पर हैं? ऑलमोस्ट जून के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मार्केट कितना है? 23,500। कितना है इससे ऊपर? 1700 पॉइंट। कितना है? 1700 पॉइंट। ठीक है, और कितने महीने हो गए हैं? और ये दिसंबर का भी मिड है। ठीक है, ऐसा नहीं दिसंबर का एंड है। 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 मंथ। ऑलमोस्ट 6 मंथ। 6 मंथ क्या, 7 मंथ लगा लीजिए आप, जून तो पूरा होने वाला है। 1700 पॉइंट मार्केट बढ़ा है। ठीक है, 235 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ, 8 3 जा 24, एंड 4 8। ठीक है, 2 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, एंड +2 18। इससे भी ऊपर 7 से आप करेंगे तो ठीक है, इसमें से 235 हम माइनस कर लेते हैं। 5 यहाँ बचा, 7 4 यहाँ बचा, 8 और 16, 1645। तो लगभग लगभग 7 से 7.5% की मार्केट की रैली है। कितने? 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने में। तो इधर इधर क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? ये जो चल रहा है इधर, क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब कि अगर मैं 235 को 6 से मल्टी, एक महीने में निफ्टी 235 पॉइंट बढ़ रहा है, एक मंथ में। सोचिए, सोचिए, समझिए। ठीक है, देखिए मार्केट में टाइमली मैं शायद गलत हो जाऊं, या मान ले चलो मैं हुआ हूं। ठीक है, कि मार्केट गिरना चाहिए, मैं टाइमली गलत हो गया हूं। मैं 2023 के सितंबर दिसंबर के बीच में आपको बोला मैंने मार्केट गिरना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मार्केट चढ़ा है क्या? मार्केट बढ़ा है क्या? अरे भाई, निफ्टी एक दिन में 235 35 30 30 4 40 40 क्या क्या 400 पॉइंट बढ़ जाता है। पर यहाँ पे एवरेज अगर आप निकालेंगे कि भाई एक मंथ में तेजी कितनी हुई है, वो इतनी है। क्योंकि इसको जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 1600 1700 के बीच के आसपास आ रहा है ना। तो 21,800 से 7 महीने में मार्केट 23,500 तक गया है। तो आपको क्या लग रहा है, तेजी है? ठीक है, आप मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, तेजी है? भैया आज की डेट में, आज नहीं, आज से 3 4 महीने या 5 6 महीने पहले, जितना मार्केट में कैश में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, मैं उसके लोवेस्ट लेवल पे बैठा हूं। लोवेस्ट लेवल पे, वो भी कुछ ऐसे स्टॉक जिनका पी रेशियो 8 10 12 इसके आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिनका इसके आसपास है, जैसे एसकेएम प्रोडक्ट, कुछ ऐसे ये वाले स्टॉक हैं मेरे, एलटी फूड्स, इस टाइप के स्टॉक है पोर्टफोलियो में, मेंबर्स में। मैं तो 5 6 महीने पहले ही बुक कर चुका हूं, उससे इनफेक्ट पहले ही बुक कर चुका हूं। मेंबर्स को भी मैंने 50 50 60 60% उनके पोर्टफोलियो का बुक करवा दिया है। ये हकीकत है। ठीक है, ये हकीकत है, ये सच है। ठीक है, अब मार्केट क्या है, आप लोग क्या है, टाइम टाइम से उसको जज करते हैं कि किसी ने बोला है तो वो हो जाए, बस नहीं हुआ तो इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, चलिए मैं गलत हुआ, मैंने मान लिया, तो क्या मार्केट आपको क्या लग रहा है, तेजी कर रहा है? अरे चूरन चटा रहे हैं, रियली में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं मार्केट में। ठीक है, थोड़ा सा अब समझने वाले समझेंगे, जिसको नहीं समझ में आता ना, वो तो अभी भी बोलेगा कि बेवकूफ बना रहे हो। अरे भाई बेवकूफ, हाँ बेवकूफी, जिनको लगता है बेवकूफ बना रहा हूं वो डिस्क्लेमर देख लें, क्योंकि वीडियो तो देखना तो कोई छोड़ेगा नहीं।
ठीक है, जिस वीडियो तो सबको देखनी है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना? ये ज़रूर देख लिए, इसको ज़रूर पढ़िए, फिर ही वीडियो पे आगे बढ़िए। ये क्या है? ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये क्या है? ये इस पैटर्न को गौर करिए आप, है ना? इस पैटर्न को आप अच्छे से गौर करिए, ठीक है? इस प्रकार से कुछ, है ना? ये क्या है? 2018, ठीक है? और ये लेवल पता है क्या आपको? चलिए मैं कुछ ना ऐसे कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ लिखूंगा बकायदा। वीडियो लंबी होती है, स्टडी शेयर करनी है, मैं डालता हूँ यहाँ लाइन। कितना है? 11,100 के कुछ आसपास है। ध्यान से देखिएगा, 11,100, ठीक है? और ये तो लेवल आपको याद होगा, अगर आपको मार्केट से प्यार है तो ये लेवल आपको याद होगा। कोरोना से जो क्रैश आया था, 12,430, कितना है टॉप जो लगा था। और ये साल कौन सा है? 2018। ये साल कौन सा है? 2020। मार्च का महीना है ये वाला, जैन फेब मार्च। ये लो कितना है? 7511। अब इसमें क्या करते हैं, ये ऑपरेटर पार्टी करती क्या है, दिखा, अभी ध्यान से देखिएगा। इसको चार्ट में बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो। एक मिनट, ये नहीं, ठीक है? ये देखिए, एक पर्टिकुलर उस पे आके एल्गो सेट कर दी जाती है ना? ऊपर चढ़ाते हैं। इसमें वॉल्यूम भी मैं लगाता हूँ, बिना वॉल्यूम के पता नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और इसको थोड़ा वीकली ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है? ऊपर से ऑपरेटर क्या है, ऊपर से माल छोड़ता है, ठीक है? और चढ़ाई उसकी ऐसे 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 करके ऊपर जाती है, फिर दबा के माल छोड़ता है, फिर उसकी चढ़ाई जो है ऐसे 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 करके ऊपर जाती है, फिर दबा के माल छोड़ता है, ठीक है? फिर एक वो टाइम आता है, जैसे यहां पे भी है, ये उसी की चाल है, ठीक है? अब होता क्या है, जो इधर बाई करता है, जो इधर बाई करता है, टीवी चैनल वाले, बाई ऑन डिप करिए, बाई ऑन डिप करिए, बाई ऑन डिप करिए, आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा आपका, आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा आपका, आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा, फिर आपको लुटते हुए दिखता है, ठीक है? फिर आपको लुटते हुए दिखता है, वो स्टॉक के प्राइस आपके फिर 2-2 3-3 साल तक नहीं आते। और ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर 2018 से 2020 के बीच में चला है, ठीक है? और इस दौरान आप चार्ट खोल के देखिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप का, भाई स्मॉल कैप और मिड कैप जिस वैल्यूएशन पे आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, आज की डेट में वैल्यूएशन पे स्मॉल कैप और मिड कैप जहां ट्रेड कर रहे हैं, भाई वो डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। ये सिंपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? 4-5 महीने से क्या है, लोग सुनते नहीं है लोग। अभी भी लोगों क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट तो बन गई है, भाई मार्केट में भाना चाहिए उसको, और वो ये भाना जो है अपने आप आ जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट भले ही बन गई, कुछ और हो जाएगा भाई, क्या पता दो ऐसी कंट्रीज का युद्ध हो जाए। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट का चार्ट आपको ही पढ़ना हेल्प कर सकता है, न्यूज़ आपको कभी हेल्प नहीं करेंगी। न्यूज़ चार्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप डेवलप होके आ जाएगी,
ठीक है, 2008 में जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस है, चलिए 2008 का भी देख लेते हैं। वहां तो ऐसे सपने दिखाए जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिए, जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब उसमें एक्सटेंशन कितनी हो जाए वो कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए, ये देखिए, अब ये है 2000, यहां से अगर मैं पकड़ता हूं यहां से, ठीक है, यहां से ये है 2014 का अप्रैल। ठीक है, ये क्या है 2015 का अप्रैल इधर, ये पूरा एक साल है। क्या है, पूरा एक साल। ठीक है, और कहां तक लो बना है, 6800 तक लो बना है। कहां से, 9200 से। इस टाइम पे तो शायद आप लोगों में से काफी लोग देखते भी नहीं होंगे मार्केट, ये सब मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे गिरेगा, बाई 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 ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स हाई। ठीक है, फिर एक ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, यहां लो लगता है, मार्केट नई ऊंचाई पकड़ता है। होता क्या है, यहां पे थीम चेंज हो जाती है। होता क्या है, थीम चेंज हो जाती है, मार्केट के स्टॉक बदल जाते हैं। जैसे आपको दिखेगा 2000 से लेके 2004 के बीच में आईटी का पूरा जोर दिखेगा आपको। 2003 से लेके 2008 के बीच में आपको स्टॉक दिखेंगे रियल एस्टेट वाले। अरे भाई वाह, डीएलएफ का वो भाव आज की डेट में जाके स्क्रीन पे आया है जो 2007-8 में कभी हो। यूनिटेक, सुपरटेक, पता नहीं कौन कौन से आमरपाल क्या 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 हट गए। फिर आपको क्या थीम दिखी 2010-12 से लेके 2020 का जो क्रैश, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये एनबीएफसीज, ये। ठीक है, तो अब जो 2024 या 2025 में कभी भी मार्केट अगर गिरता है, जो भी, जो तेजी के घोड़े हैं, घोड़े बदली होंगे। ठीक है, निफ्टी तो ऊपर ही जाएगा, पर स्टॉक जो आपके पास हैं वो बदल जाएंगे। उनके भाव शायद स्क्रीन पे ना आ पाए जो आज की डेट में आपको उस वैल्यूएशन पे नजर आ रहे हैं कि भाई वाह। ठीक है भाई वाह, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितना टाइम लगता है। अगर आप और भी चलिए पीछे जाते हैं, ये देखिए, ये है सिनेरियो लेमन ब्रदर वाला। ठीक है, ये है आपका साल 2008। ठीक है, और ये है आपका साल 2007। तो ये 2008 का मार्च कुछ होगा। अब ये महीने गिन, ये क्या कहते हैं, लगभग 4-5 महीने का ये गेम है मिनिमम। चलिए मैं टाइम भी हम देख ही लेते हैं, कितने महीने लिए इसने, और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये है नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे ये अक्टूबर नवंबर है, और ये है मार्च 2008 का। ठीक है, ये तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 महीने, ये पूरा 5 महीने का चार्ट है। उसके बाद गिरावट आई और ये तो 65% गिरा था। ठीक है, 2008 में इस समय भी मार्केट में खूब यूफोरिया था कि भाई पकड़ लो, छूट लो, माल जो है, मतलब अब तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप आज की डेट का अगर मार्केट देखते हैं, ये मैंने पीछे के कुछ सीन सिनेरियो आपको समझाए हैं कि जब भी गिरावट आती है तो किस प्रकार से आती है। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो चल रहा है इधर, है ना, ये जो चल रहा है इधर,
डेली चार्ट लगाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ये इसको भूल जाओ, ये जो गिरा था ना, ये इधर, ये जो गिरा था ये एक बार को नीचे गया, अगले दिन ही हुआ। ये देखिए, ऊपर नीचे एल्गो सेट, ऊपर पटाख नीचे। ठीक है, फिर एल्गो सेट है, फिर ऊपर नीचे, और ये तो टंगा हुआ ही है इधर। ठीक है, ये तो टंगा हुआ ही है इधर। और ये तो मैं पिछले आपको 2 से 3 महीने का दिखा रहा हूं। और अगर आप इसको सेम इसी पैटर्न को अगर आप मंथली चार्ट पे देखो, ये देख, ये देखिए, ये है आपकी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 1700 पॉइंट की तेजी हुई है। कैंडल ही नहीं दिखेगी आपको, कैंडल ही नहीं दिखेगी। डेली चार्ट पैटर्न में भी ज्यादा पुराने पे मत जाइए आप, इधर आके अगर आप देखेंगे, ठीक है, जहां पे लंबा कंसोलिडेशन हो जाता है ना मंथ वाला, वहां पे किस प्रकार से गेम चलता है, ये देखिए, ये बिल्कुल एक बार ले आएगा, है ना, ऐसे करके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर एक बार ऊपर लेके जाते हैं साले, वहां से झटका देते हैं। ये ऐसे ही चलता है, आप पैटर्न उठा के देख लीजिए, एल्गोज ये ऐसी काम करती है। अगर मार्केट में तेजी है, अब तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि कल से ही कुछ हो जाएगा, परसों से भाई, पर चार्ट पैटर्न जो है, ये कोई अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं है जो पिछले 7 महीने से आपके सामने स्क्रीन पे है। हो सकता है मार्केट 24,000 भी चला जाए, ठीक है, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लमसम पैसा लगाने वालों की बात कर रहा हूँ। ये पैसा निकालने का टाइम है, ना कि पैसा लगाने का टाइम है। ठीक है, ये पैसा निकालने का टाइम है, ना कि पैसा लगाने का टाइम है। ये है, अब रीजन क्या, यहां से मार्केट कम से कम बोल रहा हूं मैं, 10 से 15% करेक्ट होना चाहिए। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम। और ये मैक्सिमम 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। ऐसी बहुत स्टडीज है जो, ठीक है, जिसमें जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं, एक छोटी सी स्टडी शेयर करता हूं इसी पे। ठीक है, इसी चार्ट पे आपको दिख जाएगी, 2-3 स्टडी शेयर करता हूं, देखिए। ये जो लाइन है, ये है 50 मंथ्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 मंथ का मूविंग एवरेज। ये एक तरीके से ग्रेविटी की तरह काम करता है। आदमी मतलब कुछ भी कोई उछले, ग्रेविटी की तरह काम करता है। नाउ ये ग्रेविटी की तरह कैसे काम करता है, देखिए जरा। ये है 2004, है ना, ठीक है, ये है आपका 2008, ये है आपका 2012, ये है आपका 2016, ये है आपका 2020,
उम्मीद है आप कुछ समझ रहे होंगे, उम्मीद है आप कुछ समझ रहे होंगे। ये इसको रीटेस्ट करता है हर 4 साल में, पहले भी कर सकता है, बट 4 ईयर का एक पीरियड है जिसमें मंथली, ठीक है, 50 मंथ्स के अपने मूविंग एवरेज को ये रीटेस्ट करने के लिए आता है। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये देखिए 2016 में टच किया, 2020 में कोविड के क्रैश में आगे टच किया। ठीक है, ये साल कौन सा चल रहा है? 2024। कौन सा चल रहा है? 2024। तो क्या ये इसको टच करने के लिए आएगा? क्या ये यहां से कुछ ऐसी गिरावट होगी जो अगले 6 महीने में इसको टच करने के लिए आएगा? आ सकता है भाई, 20 साल का डेटा तो यही कह रहा है। हाँ, मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, ये फेल भी कर सकता है, नो वन नोज। चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, 20 साल से रही हैं, तो गारंटी कौन दे सकता है? गारंटी कोई नहीं था, पर स्टडी बोलती है ये कि ये लाइन जो है रीटेस्ट होनी चाहिए। तो मैं अगर आप मोटा मोटा आपके साथ व्यू शेयर करूं ना, मार्केट में जिस प्रकार से पिछले 6 से 7 महीने में तेजी हुई है, या तो मार्केट गिरना चाहिए, अगर मार्केट में तेजी रहेगी तो मार्केट में तेजी इसी प्रकार से रहेगी जिस प्रकार से पिछले 6 से 7 महीने में हो रही है। मार्केट में कोई बहुत बड़ी बुल रैली नहीं हो सकती। 21,800 से आपको पिछले 6 से 7 महीने में 23,500 दिखा है, इसी प्रकार से आपको इस साल के अंत में मार्केट ज्यादा ज्यादा 25,000 या 26,000 दिख जाएगा, 2,200-2,300 पॉइंट की रैली दिख जाएगी। ये ऊपर का स्तर बता रहा हूं मैं, अदरवाइज मार्केट को नियम से, खुद प्रोटोकॉल से, इनफैक्ट नेचर के हिसाब से नीचे गिरना चाहिए, 20,000 19,000 इनके लेवल के आसपास आना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो एक टेक्निकल मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत है ऐसे। ये अभी जैसे चले मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूं, जैसे एक इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसमें ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाता है, पर जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप इन एरियाज पे गौर कीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, ये तो खैर पुराना ही हो जाएगा, 1998, इस समय तो निफ्टी कितना होता था। अब 2000 से आ जाइए, देखिए ये 2000 है, तो 2000 में ये इस जगह आया, मतलब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी होती है। 20 के नीचे अगर आता है तो ओवरसोल्ड है, 90 और 100 के बीच में चला जाता है तो ये अब 80 चला जाता है तो ओवरबोट है, लाइक आरएसआई टाइप कुछ चीज है। बट आरएसआई से ज्यादा मुझे ये इंडिकेटर पे मेरी पकड़ अच्छी है। ध्यान से देखिएगा, देखिए 2004 में भी ये इसको नीचे की तरफ टेस्ट करने आया, यहाँ 2000 में भी ये नीचे की तरफ ओवरसोल्ड उसमें टेरिटरी में था, ये 2008 में भी यहाँ ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया, ये 2012 में भी यहाँ ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया, ये 2016 में भी यहाँ ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया। स्टोकोस्टिक इंडिकेटर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो 2020 में भी ये नीचे की तरफ यहाँ 20 के आसपास ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हर 4 साल में 2008 देखिए आप, 2012 देखिए, 2016 देखिए, 2020 देखिए, ठीक है, 2004 देखिए, ये मंथली चार्ट पे ये इंडिकेटर एक बार ओवरसोल्ड टेरिटरी में आता है। ये लास्ट 20 साल का डेटा है। तो क्या, क्वेश्चन वही है, ठीक है, ये रहा 2024, तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा? 6 महीने बचे हैं, डोंट नो, गारंटी नहीं दे सकता मैं आपके साथ स्टडी शेयर कर रहा हूं, और स्टडी के हिसाब से गिरना चाहिए। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। भली वीडियो जो है 2.5-3 घंटे की बना दूंगा वो भी कम है। बहुत सारी चीजें हैं। मेरा बेसिक आपको कहने का मतलब ये था, जो यहाँ पे पिछले 7 महीने में चल रहा है उसमें आपको ऐसे दिखा दिया जाएगा कि बाई ऑन डिप्स करिए और मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगेगा पैसा बन रहा है, ठीक है। पर हो क्या रहा है, उसमें होता क्या है, मान लीजिए मान लीजिए देखो, आईटीसी का स्टॉक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आईटीसी का स्टॉक है। आईटीसी भर भर के रिटेलर के पास। आईटीसी 150 से 200 से 400 कब गया, चेक करिएगा। जब बड़े प्लेयर्स ने उसमें बाइंग शुरू करी, एफ आईज, डी आईज, म्यूचुअल। नहीं तो पब्लिक के पास था ये। कहाँ भाई पब्लिक, ये जो बड़े बड़े लोग आके आपको बोल रहे हैं ना, रिटेलर मार्केट को रोक ले रहा है, एफ आई सेल कर, अरे भाई एफ आई आपको माल बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो। आपको माल बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, आपको माल बेच रहे हैं, आप उस खरीद रहे हो। ये चल रहा है। जब उसने हो जाएगा ना, उसका जो बचा कुचा वो एकदम खड़ाक करके नीचे की तरफ मारेगा। हो गया बस खाली, ठीक है। आप यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे 4-5 बाई करोगे, फिर कोशिश ये पूरी बाइंग रिटेलर की है। ये पैटर्न जब ही डेवलप होता है। ये पैटर्न जो है, इसमें क्या करते हैं, ये जो पैटर्न है, जब भी मेजर सेलिंग होगी वो आपको अक्रॉस दिखेगी, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तब आपको दिखेगा उसमें एच डी एफ सी बैंक पकड़ लिया, रिलायंस पकड़ लिया, आईसीआई पकड़ लिया, एक्सिस पकड़ लिया। लार्ज कैप आपको दिखेंगे एनएससी के जो स्टॉक हैं भागते हुए। ब्रॉडर में आप देखोगे तो स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, ठीक है। उसमें क्या, यहां पे आप बाई करोगे ऊपर जाएगा, आपका पैसा बनेगा। जैसे यहां पे गिरा, आप बाई करोगे ऊपर जाएगा, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। टीवी वाले भी खूब बढ़िया, ठीक है। अपनी फाइनेंस मिनिस्टर बाकी भी बोल देंगे रिटेलर की आज ताकत इतनी है कि एफआई सेल करते हैं, मार्केट नहीं गिरता। भाई जिस दिन बेचने पे आ गए ना, चड्डी में, जंगल में आग, चड्डी में नाग जैसी हालत हो जाएगी पब्लिक की। ये जो चूरन है ना, कि रिटेलर है भाई बादशाह, अरे घंटा रिटेलर है बादशाह, ठीक है। कुछ नहीं है। मैं, पूरी दुनिया का मार्केट 50 से 60 फर्म है जो कंट्रोल करती हैं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट, ठीक है। जो मेजर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जो कि मतलब मान लीजिए आप नेस्डेक, डेक्स, ठीक है, डाउ, सबका ताऊ, ये निक्केई जापान के, ये 10 से 12 इंडेक्स हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 ही ऐसी मोट बड़ी फर्म है जो पूरा कंट्रोल करती है। जब ये गिराने पे आ गई ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है मार्केट को। दिखा देना उस दिन रिटेलर की ताकत। अभी क्या है, ये प्यार से आपको माल देते हैं, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुली दे रहे हैं। आप देखिए जरा, आवरली चार्ट लगाता हूं मैं, पूरी सेट कर रखा है इन्होंने माहौल। ये साले, ये देखिए खुलता है मार्केट, पूरी बढ़िया सेलिंग होती है ना। फिर ऐसे मर मर के ऊपर जाएगा। फिर जब अगले दिन मार्केट खुलेगा ऊपर की तरफ, फिर सेलिंग आएगी। फिर मर मर के ऊपर। आज ये तो पिछले 10-12 दिन से तो ये एल्गो एक्टिवेट हो रखी है कि भैया पहले 40-45 मिनट में माल छोड़ दो, फिर हल्की सी बाइंग आएगी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे की, फिर एक प्राइस जाके टिका दिया जाएगा। पिछले 10-12 दिन से तो ये चल रहा है ना। और वो जो शीट आती है ये वाली, ऐसे करके एक शाम को शीट आती है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसे करके आती है ना एक कॉल पोट। भाई उससे बड़ा धोखा तो कुछ है। उसमें क्या दिखाते हैं कि 5 लाख प्लस पुट जो है वो रिटेलर ने सेल कर रखी है। कितनी, 5 लाख प्लस क्वांटिटी। अरे भाई, आप मान लीजिए कोई मेरी वीडियो देख रहा है, उसका नाम अशोक है, या कोई पिंटू सिंटू मेरी वीडियो देख रहा है। आप अपने आसपास के
20 रिटेलर से जरा बातचीत करिए, उनमें से आपको शायद ही एक आदमी ऐसा मिलेगा जो ऑप्शन की सेलिंग कर रहा होगा। ये भी मैं बहुत मुश्किल से बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैं अगर 100 लोग से बात करता हूं, मुझे शायद ही इसमें 3 या 4 आदमी ऐसे दिखेंगे जो ऑप्शन को सेल कर रहे होंगे। अगर आप ये एवरेज देके चलते हैं, तो क्या आपको लगता है 5 लाख लोग पुट सेल कर रहे हैं रिटेलर? मतलब चंपक बनाने के लिए रिटेलर, अरे भाई रिटेलर नहीं है ये, खाता रिटेल का है। ठीक है, या फिर ये डेटा ही गलत है, इसका बनाओ डाटा का आटा। ठीक है, फ्रॉड। 5 लाख पुट, वाह रिटेलर सेल कर रहा है। अरे कौन सा रिटेलर है ऐसा? ठीक है, भाई रिटेलर है ऑप्शन का बायर, ना कि ऑप्शन का सेलर। ऑप्शन के सेलर होते हैं फंड हाउसेस, फंड हाउसेज होते हैं ऑप्शन के सेलर। और ऑप्शन एंड एफएनओ बना है कैश की बाइंग और सेलिंग को हैज करने के लिए। जैसे कैसे मैंने आपको एक 20,000 की, अगर आप मेरे को लंबे टाइम से देख रहे हैं, पुट सजेस्ट करी थी अपने पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए, दिसंबर मंथ की 2024 की, 100 रुपए के आसपास। ये पुट 300 भी गई जिस दिन इलेक्शन का वो रिजल्ट आया था, मार्केट गिरा था। पर ये क्या था, ये एज ए सिंपल मैंने लिखा, भाई ये चौकीदार है आपकी कैश की होल्डिंग का। आपने जो कैश पकड़ बाइंग कर रखी है, एल टी फूड्स, ठीक है, एल टी आई एम, ये सब वगैरह वगैरह जो आपने बाइंग कर रखा है, ये आपके इसकी रक्षा करेगा। कॉल एंड पुट इस चीज के लिए होती है, कॉल एंड पुट पर ओवर क्या टाइम पीरियड के साथ क्या हुआ है। एफ एन ओ भैया पूरे वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में। स्टडी करके देखिए आप, इतनी ट्रेडिंग से पैसा जनरेट होता है एफएनओ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इतने डेवलप कर दिए हैं, वीकली ये सेंसेक्स मिड कैप फलाना डिब्बा, डेली आप जो है सट्टा बाजारी करो डेली। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा ज्ञान दिख रहा होगा, पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो कॉल पुट, ये जो शाम को डेटा दिखाया जाता है, भाई टोटली फ्रॉड है ये डेटा। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे मैं भी वीडियो बना के बता सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं मानता कि रिटेलर 5 लाख पुट सेल करके बैठा है। कौन से ऐसे रिटेलर हैं भाई, कहाँ से आते हैं? और आपको दिखेगा कभी कभी, ठीक है, कि एकदम से 5 लाख के दिन अगले दिन प्लस हो जाएंगे। इतने बल्क ऑर्डर कहाँ से प्लेस होते हैं? अपने आप से पूछिए जरा क्वेश्चन कि रिटेलर ने, ठीक है, एक दिन दिखेगा आपको 3 लाख के लगभग, है ना, 3 लाख के लगभग कॉल सेल कर रखी है, दिखेगा एक दिन डेटा। फिर एक दिन क्या दिखेगा, ऑल ऑफ सडन ऐसे करके ना, इधर कॉर्नर में ग्रीन 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 दिखेगा, और इधर अगले दिन क्या दिखेगा, 1.5 लाख जो है कॉल बाई हो गई है, ऑल ऑफ सडन दिखेगा। इतने रिटेलर एक साथ पलटी मारते हैं? खुद से पूछिए भाई जरा। अरे रिटेलर तो चिपका रहता है अपनी पोजीशन के साथ, रिटेलर अपनी पोजीशन के साथ चिपका रहता है। 10,000 लॉस होगा काटेगा नहीं, 15,000 होगा जुड़ा रहेगा उसके साथ। ये जो यहाँ पे एकदम से इतना चेंज होता है, ये बल्क ऑर्डर है। ये बल्क ऑर्डर कौन डालता है? ये बल्क ऑर्डर फर्म्स डालती हैं भाई, रिटेलर नहीं डालता। इतने सारे रिटेलर एक ही दिन में नहीं चेंज होते, खुद से पूछिए, आप खुद रिटेलर हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा शीट बनती है, जो रिटेलर है, रिटेलर के अंदर ही एचएनआईज और ये सब घुसे हुए हैं। नहीं पता लगेगा आपको, यहां से आप कोई आइडिया नहीं ले सकते। ठीक है, कोई आइडिया नहीं ले सकते यहां से, ये सब ऐसे ही है। दिखाया जाएगा आपको डेली, ये बताया जाएगा आपको। यहाँ पे क्या बताया जाएगा, बाई ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदिए। बाई, आपको दिखेगा कि भाई खरीद रहे हैं, जाता तो है ऊपर। ये देखिए, खरीद रहे हैं जाता है ऊपर, खरीद रहे हैं जाता है ऊपर, खरीद रहे हैं जाता है ऊपर, खरीद रहे हैं जाता है ऊपर। जो जो भी बाइंग है यहाँ पे,
ठीक है, आप उन स्टॉक को पकड़ के रखिएगा। जब मार्केट गिरेगा ना, ये लेवल जो है 1 डेढ़ साल तक वापस नहीं आएंगे। 1 डेढ़ साल तक, जितना लंबा ये गेम चल रहा है, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा भाई। मैं चार्ट रीडिंग कर सकता हूं और मैं गलत साबित हो सकता हूं, पूरा मेरा हक है गलत साबित होने का। स्टडी पर्पज से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ये जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये पूरा ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये पैटर्न कोई अच्छा पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न कोई अच्छा पैटर्न नहीं है। और यहाँ पे जो भी आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप बाय कर रहे हो, जब ये नीचे गिरेगा, उसने सेल कर दिया, आपने बाय करके चढ़ा दिया, उसने सेल कर दिया, आपने बाय करके चढ़ा दिया, उसने सेल कर दिया, आपने बाय, ये पूरा टाइम लिया जा रहा है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे रीजन नहीं पता, हो सकता है मार्केट 24,000 जाए, हो सकता है मार्केट 25,000 जाए, बट ये टाइम फ्रेश इन्वेस्टमेंट का नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको बुक करना बेहतर है। वो स्टॉक चलिए आपके पकड़ में नहीं आया तो यार दुनिया भर के स्टॉक है ना, दुनिया भर के स्टॉक है, दुनिया भर की वो है। ठीक है, चलिए, बहुत चीज है, मैंने मोटा मोटा टेक्निकल के नाम पे मैं आपको 10 चीजें और शेयर कर सकता हूँ, बोलिंजर बैंड शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, कोई बोलेगा 2 चीज बता दी, मैं और भी 10 चीज शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। ये देखिए, बोलिंजर बैंड लगाता हूँ मैं, लगाया मैंने। ठीक है, अब जरा देखिएगा, बोलिंजर बैंड में ये जो नीचे वाला लेवल होता है ना, नीचे, ये जो नीचे वाली वो होती है, ये हर 4 से 5 साल के बीच में टेस्ट होती है। ये देख लीजिए, ये भी आपको वही दिखाएगा। 2009 के आसपास, 8 से 9 के बीच में रिटेस्ट हुई, 2011 से 12 के बीच में रिटेस्ट हुई। ठीक है, 2016 में रिटेस्ट हुई, 2020 में रिटेस्ट हुई। तो क्या ये नीचे वाली लाइन जो आज की डेट में 16,121 के आसपास है, क्या ये 2024 में रिटेस्ट होगी? सिंपल टेक्निकल स्टडी मैंने शेयर किया, 20 साल का डेटा आपके साथ शेयर किया है एक इंडिकेटर पे, बॉलिंजर बैंड पे। इससे पहले मैंने आपके साथ 50 ईएमए शेयर किया इसी वीडियो पे, स्टॉकोस्टिक इंडिकेटर शेयर किया। ठीक है, देख लीजिए आप, 2020 लोअर बैंड रिटेस्ट हुआ, 2016 लोअर बैंड रिटेस्ट हुआ, 2012 लोअर बैंड रिटेस्ट हुआ। ठीक है, 2008 से 9 के बीच में ये लोअर बैंड रिटेस्ट हुआ, 2004 यहाँ तो मतलब है ही कुछ नहीं मार्केट। तो लास्ट 20 साल का डेटा है ये। तो क्या 2004 में भी, तो ऐसी बहुत स्टडीज हैं जो बोल रही हैं मार्केट में एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ना। और जो पिछले 6-7 महीने से चल रहा है वो तेजी नहीं है, वो इट्स लाइक कि बार बार आप उसको टक्कर मार रहे हो। देखिए आप, ये देखिए, 2018 से 2020 बार बार अपर बैंड को छू रहा है, बार बार अपर बैंड को छू रहा है, फिर एकदम से लोअर बैंड को छूने के लिए आता है। ठीक है, यहां पे देखिए आप, अपर बैंड नीचे आया हल्का सा, फिर अपर, चिपका पड़ा है अपर बैंड के साथ, और कभी इसको तोड़ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है, आज तक तो नहीं हुई। ये देखिए, एक बार भी मुझे बता दीजिए कि इसके ऊपर कहीं ट्रेडिंग हो रही हो। ठीक है, इसके ऊपर कहीं ट्रेडिंग हो रही हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मार्केट में कोई ऐसी भयंकर रैली नहीं आने वाली है कि आप फोमो में आ जाओ। ये जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, अरे भाई कितना, इतना इतना ऐसे करके जा सकता है, महीने महीने में, 6-7 महीने में चला जाए, क्योंकि जगह ही नहीं है। आपको ये नवंबर दिसंबर में क्यों रैली दिखी? क्यों? क्योंकि यहां स्पेस क्रिएट किया इसने 4 महीने ऐसे करके, यहां नीचे की तरफ आया और इतना स्पेस क्रिएट हुआ इसके अंदर, इतना, तो ये तेजी होगी। ठीक है, कम से कम इसको भाई 21-20 हजार के आसपास आना पड़ेगा। वो स्पेस जब क्रिएट होगा,
यहां से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट करिए, बाइंग का, स्टॉक्स का, लॉन्ग टर्म होराइजन के नजरिए से, 5 से 10 साल के नजरिए, वो पैसा वो आपको अमीर बनाएगा। ये अमीर नहीं बनाने वाला जो आप यहां पे बाइंग कर रहे हो, जो आप यहां पे बाइंग कर रहे हो, ये पैसा कभी अमीर नहीं बनाता। जो आप यहां पे बाइंग कर रहे हो, ये पैसा कभी अमीर नहीं बनाता। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पे आपको चूरन चटा रहे हैं, ठीक है, माल छोड़ रहे हैं, और रिटेलर जो है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, ये है वो है, बाइंग करे जा रहा है। रीजन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा गिरने वाला, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, और भी 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आरएसआई के ऊपर भी शेयर कर सकता हूँ, लगा के देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि ये वेबिनार सेमिनार में डिस्कस करने वाली चीजें हैं। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको भी समझ में आता है तो बहुत बहुत आभार आपका, आपको नहीं समझ में आता है तो कृपया करके सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो है, बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर भी तो आती हैं बॉलीवुड की, कुछ हिट होती हैं, कुछ खराब होती है, तो इसको फ्लॉप वीडियो समझ के छोड़ दीजिए। ठीक है, दैट्स इट, मेरा मकसद यही है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।